तो अब नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या होगा? नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट होगा एट मेच्योरिटी। एट मेच्योरिटी क्या होगा? अब बिल जब मेच्योर हो रहा है तो क्या होगा? अब ध्यान से देखना, बिल हो गया मेच्योर, जितने टाइम का बिल था वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो मतलब 1 अप्रैल था तो 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 जुलाई पे हम आ गए। 4 जुलाई पे हम आ गए एट मेच्योरिटी। दो सिचुएशन हो सकती हैं, दो केसेस हो सकते हैं, रादर सिचुएशन तो वो 4 थी। या तो बिल ऑनर होगा या डिसऑनर होगा। अब ध्यान से देखना, अभी हम स्टडी कर रहे हैं केस 1। केस 1, if the bill is honored, if the bill is honored at maturity, मतलब पैसे मिल गए। if the bill is honored at maturity, जब बिल मैच्योर हुआ तो पैसे मिल गए। अब एंट्री क्या पास होगी? कह रहा डिपेंड करता है सिचुएशन कौन सी थी। तो कह रहा अच्छा चलो ठीक है, सिचुएशन 1, इफ द बिल वॉज रिटेन्ड टिल मेच्योरिटी, कि ड्रॉअर के पास ही बिल पड़ा हुआ है। डेट ऑफ मेच्योरिटी कैसे निकाली? अप्रैल था, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 3 महीने हो गए, 1+3, 4 जुलाई। 4 जुलाई हुई डेट ऑफ मेच्योरिटी। अगर बिल ड्रॉअर के पास ही पड़ा हुआ है तो पैसे किसको मिलेंगे? ड्रॉअर को। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट स्लैश कैश अकाउंट। बैंक बेटर रहता है बट दोनों ऑप्शन है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक और कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। पैसे मिल गए आपको। किसको पैसे मिल गए? ड्रॉअर को। क्यों? क्योंकि उसने रिटेन करके रखा हुआ था। तो क्या एंट्री होगी? 56,000 इफ द बिल इज रिटेन टिल मेच्योरिटी। ड्रॉई क्या एंट्री पास करेगा? ध्यान से देखना, बुक्स ऑफ ड्रॉई। अब तो पेमेंट हुई है, तो इफ द बिल इज ऑनर्ड, इफ द बिल इज ऑनर्ड, तो ड्रॉई क्या पास करेगा? ड्रॉई पैसे दे रहा है। किस चीज के पैसे दे रहा है? उसने बिल एक्सेप्ट किया था, अब पैसे दे रहा है ड्रॉई। क्या डेट है? जुलाई 4, ठीक है। पेमेंट कर रहा है किसकी? बिल एक्सेप्ट करे हुए थे, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। बिल्स पेबल डेबिट क्यों है? लाइबिलिटी खत्म हो रही है। ऑनर्ड और ओन एक्सेप्टेंस जर्नल में करा था, कैश बुक में करा था, पेमेंट हो गई, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। पैसे दे दिए। किसने दे दिए? ड्रॉई ने। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, बिल्स पेबल डेबिट क्यों हो रहा है? लाइबिलिटी कम हो रही है, पैसे जा रहे हैं, इसलिए कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो इफ द बिल वॉज रिटेन टिल मेच्योरिटी, तो ड्रॉअर को पैसे मिल गए। सिचुएशन 2, इफ द बिल वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक, अगर बिल बैंक के साथ डिस्काउंट करा रखा है, तो ड्रॉअर की बुक्स में क्या एंट्री पास होगी? एट मेच्योरिटी। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नो एंट्री will be passed in this case in the books of the drawer, as the payment will be directly received by the bank। कह रहे ड्रॉई को, इस ड्रॉअर को इससे कोई लेना देना नहीं है इस सिचुएशन से। क्यों? कह रहे वो तो ऑलरेडी बैंक को दे चुका है। बिल किसके पास पड़ा हुआ है? बिल तो पड़ा हुआ है बैंक के पास, तो पैसे किसको मिल रहे हैं? बैंक को मिल रहे हैं। तो इसीलिए ड्रॉअर अपनी बुक्स में कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पैसे मिल रहे हैं बैंक को। पैसे मिल रहे हैं बैंक को। दे कौन रहा है? ड्रॉई। ड्रॉअर का इस सिचुएशन में कोई लेना देना नहीं है। नो एंट्री विल बी पास्ड इफ द बिल इज ऑनर्ड। तो वही केस कर रहे हैं अभी हम। सिचुएशन 3, सिचुएशन 3, इफ द बिल इज एंडोर्स्ड टू सी, तो पैसे किसको मिलेंगे? सी को।
पैसे देगा कौन? बी। ए की बुक्स में नो एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एज द पेमेंट विल बी डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द एंडोर्सी। इस केस में पैसे किसको मिलेंगे डायरेक्टली? एंडोर्सी को। ए को, ड्रॉअर को इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसे मिल रहे हैं डायरेक्टली एंडोर्सी को। दे कौन रहा है? बी दे रहा है, ड्रॉई दे रहा है। ए की बुक्स में इस सिचुएशन में कोई एंट्री नहीं आएगी। लास्ट सिचुएशन, इफ द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। अब हमने बैंक को बिल दे रखा था कि जब बिल मैच्योर होगा तो मेरे बेहाफ पे जाके पैसे कलेक्ट कर लेना। तो यस, इस सिचुएशन में मुझे पैसे मिलेंगे। एंट्री क्या होगी? जुलाई 4, क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन है, बैंक के थ्रू ही पैसे आ रहे हैं, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, किस चीज के अगेंस्ट आ रहे हैं? बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये क्या सिचुएशन था? एट मैच्योरिटी, एट मैच्योरिटी इफ द बिल इज ऑनर्ड, एट मैच्योरिटी इफ द बिल इज ऑनर्ड। तो क्या होगा? इफ द बिल इज ऑनर्ड, तो अगर हमने ही रिटेन कर रखा है तो हमें पैसे मिल जाएंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल। अगर डिस्काउंट करा रखा है तो पैसे मिलेंगे बैंक को, हमारी बुक्स में हम ड्रॉअर हैं, नो एंट्री। अगर हमने एंडोर्स करा रखा है तो पैसे मिलेंगे एंडोर्सी को, हमारी बुक्स में नो एंट्री। और अगर हमने बिल सेंट फॉर कलेक्शन थे तो यस, हमें पैसे मिलेंगे पूरे 56,000 मिलेंगे अगर कोई बैंक चार्जेस नहीं है। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ड्रॉई की बुक्स में क्या होगा? ड्रॉई की बुक्स में क्या होगा, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। The same entry will be passed in the books of the drawee at the time of maturity, at the time of maturity, irrespective of the situation। बिल रिटेन कर रखा है, डिस्काउंट कर रखा है, एंडोर्स कर रखा है, या बिल सेंट फॉर कलेक्शन है, ड्रॉई को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता इफ द बिल इज ऑनर्ड और डिसऑनर्ड। पेमेंट अगर कर रहा हूं तो एक ही एंट्री पास होगी, जब डिसऑनर होगा तो एंट्री डिफरेंट होगी, बट केस वाइज चेंज नहीं होगी, वो पूरी एंट्री ही डिफरेंट होगी, वो चारों केसेस में सेम ही एप्लीकेबल होगी। ड्रॉई को फर्क नहीं पड़ रहा, ड्रॉई एक ही एंट्री पास कर रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। क्यों? जो भी बिल लेके आएगा ड्रॉई उसको पैसे दे देगा, एंट्री पास हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। द सेम एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉई एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, irrespective of the situation, irrespective of the situation। इस केस में कौन सा केस था? केस 1, इफ द बिल इज ऑनर्ड। तो यही एंट्री पास होगी हर केस में, अगर बिल रिटेन कर रखा है तो भी, डिस्काउंट कर रखा है तो भी, क्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता बिल किसके पास है, जिसके पास भी है मैं पैसे दे दूंगा, एंट्री मेरी बुक्स में यही पास होगी। अब हमने कौन सा केस करा एट मैच्योरिटी? केस 1, इफ द बिल इज ऑनर्ड। चारों सिचुएशंस कवर करी हैं, चाहे बिल रिटेन कर रखा हो, या डिस्काउंट कर रखा हो, या एंडोर्स कर रखा हो, या बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। आपको कहानी दे रखी होगी, सिचुएशंस दे रखी होंगी, आपको बस ये पता चलना चाहिए कि किस सिचुएशन में कौन सी जर्नल एंट्री पास होगी। आपको उस कहानी को ब्रेक करना आना चाहिए। सामान बेचा, बिल बनाया, एक्सेप्ट हो गया, आ गया हमारे पास, उसके बाद हमने बिल का क्या किया, सिचुएशन उस पर डिपेंड करती है। हमने रिटेन करा, हमने डिस्काउंट करा, हमने एंडोर्स करा, या बिल सेंट फॉर कलेक्शन था। फिर मैच्योरिटी पे बिल ऑनर हो गया तो बिल किसके पास था, एंट्री उस हिसाब से पास होगी। लास्ट चीज होगी जो हम स्टडी करेंगे, अगर बिल डिसऑनर हो गया तो क्या होगा, वो इसके बाद की कहानी।
पहले यहां तक।